प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुदर्शा जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी, श्री लालदास जी के मुखारविंद से उन्होंने हमें जो बीतक सुनाई वो हम वाचन कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सुंदरसा जी, अभी हम अपने धामधनी की आज्ञा से और अपने सरकार श्री के आशीर्वाद से आज की बैठक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्री बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। हमारे आदरणीय, हमारे परम प्रिय राज जी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ सुभाष भाई के स्वर में। सुभाष भाई जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम सुंदर जी, आज श्री जी मंदसौर में पहुंच गए हैं। आज मंदसौर के भाव का ही एक भजन आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। श्री जी का निर्गुण वेश। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। निज घर के बादशाह ने टोपी है शीश ऊपर गोटा किनार वाली। टोपी है शीश ऊपर गोटा किनार वाली। उस पर ये कंडपी की शोभा का क्या ठिकाना। उस पर ये कंडपी की शोभा का क्या ठिकाना। निज घर के बादशाह ने दो रेखा बीच चंदन मस्तक तिलक लगाया। दो रेखा बीच चंदन मस्तक तिलक लगाया। कानन में पहने वाले सोए हाथ में सुमरना। कानन में पहने वाले सोए हाथ में सुमरना।
निज घर के बादशाह ने। सुंदर गले में कंठी, तुलसी का पहने माला। सुंदर गले में कंठी, पहने है तुलसी की माला। चरणों में पहने धारे, चलते हैं हक सुभाना। चरणों में पन धारे, चलते हैं हक सुभाना। निज घर के बादशाह ने। श्री बैजुराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा। श्री बैजुराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा। कई कोटि रूप सुंदर, सब इस छवि पे वारना। कई कोटि रूप सुंदर, सब इस छवि पे वारना। निज घर के बादशाह। सुंदर गले में कंठी, तुलसी का पहने माला। सुंदर गले में कंठी, तुलसी का पहने माला। चरणों में पनही धारे, चलते हैं हक सुभाना। चरणों में पनही धारे, चलते हैं हक सुभाना। निज घर के बादशाह ने। पहना फकीरी बाना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। निज घर के बादशाह ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम संबोधन। म्यूट हो मम्मी जी, म्यूट हो आप। दशरथ जी, मैं बार बार यही गलती करती रहूंगी, फिर भूल जाती हूँ। बंद इसलिए करती हूँ कि यहाँ की डिस्टरबेंस आपके भजन में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अच्छे से सुन पाए हम आपका भजन, और फिर मैं भूल जाती हूँ उसको अनम्यूट करना। तो मुझे क्षमा करेंगे सुंदर साथ जी, बार बार क्षमा करते रहेंगे। मैं बार बार गलतियां करूंगी, आप बार बार मुझे क्षमा करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आपसे सुंदर साथ जी। तो सुभाष भाई, आपका अत्यंत मधुर भाव, आपने जो एक चित्र खींचा हमारे धामधनी का संन्यास वेश में, जो उन्होंने फकीरी वेश धारण किया है,
अभी हम मंदसौर की बीतक में उसी को सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो बहुत मीठा भाव। अब हम अपनी बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो हे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम अगला प्रकरण पढ़ रहे हैं मंदसौर की बीतक। तो पहले चौपाई वाचन होगा, हमारी ममता जी बोलेंगी, फिर उसके थोड़े से भाव सुनेंगे सुंदर साथ जी। राम जी सुंदर साथ जी। मंदसौर की बीतक प्रकरण 51 आरंभ करते हैं। अब कहो मंदसौर की, आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा रानी पर, हुआ मुलक चल विचल, हुआ मुलक चल विचल। संवत्सर लगा खेलने में बिजी है ना। जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब, इन समय फकीरी का देख धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की वारु कोटक रूप, कोटा शोभे सिर पर ऊपर कंडपी, लोए धागे भरी ए पहनत है टोपी, अति सुंदर तिलक बन्यो दोए रेखा बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद, जे श्रवणी शोभे कानों मिने दोए बाले कंचन के, अत राजत छब प्यार की लगा प्यार फकीरी से, लगा प्यार फकीरी से। सुंदर साथ जी, धामधनी की आज्ञा से जो वो हमें श्री लालदास जी के मुखारविंद से बता रहे हैं, कल तक हमने सुंदर साथ जी ये जान लिया कि श्री जी उदयपुर से अब रवाना हुए हैं। उदयपुर में सबसे पहले घटना क्या घटती है कि औरंगजेब अपना एक दूत भेजता है और उनके वहां के राणा को ये कहता है कि तुम या तो मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो तुम पर आक्रमण किया जाएगा। राणा तो राजपूत था, उसने तो उसको जो दूत को भी भगा दिया वहां से। तो उसने दूत ने जाकर के जब औरंगजेब को कहा, तो औरंगजेब ने उन पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा दे दी और उनके उदयपुर को चारों तरफ से सुरक्षित घेर लिया गया। आक्रमण की पूरी तैयारियां हो गई, सारी तरफ खाइयां खुद गई, उसमें आग भी लगा दी गई और ऐसे में जो जितने भी सुंदर साथ थे वो इधर उधर भागे। लेकिन उसके पहले धनी जी वहां से जा चुके थे, क्योंकि बार बार उनको आकर के राणा जी बोलते थे, आग्रह करते थे कि आप यहाँ से थोड़े दिनों के लिए चले जाइए। एक बार उन्होंने कहा, श्री जी ने कहा औरंगजेब को आने दो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। तो राणा ने कहा, मैं इतनी बड़ी सेना का खर्चा नहीं उठा सकता, आप यहाँ से चले जाइए। दूसरी बार कहा उसने, तीसरी बार जब कहा तो श्री जी ने कहा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, और जैसे मूल स्वरूपी आज्ञा दे रहे हैं कि अब यहाँ पर नहीं रुकना है। तो श्री जी वहां से जब प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने सारे जितने वस्त्र वगैरह थे सब वहां पर बांट दिए और उन्होंने खुद ने फकीरी वेश धारण कर लिया। खुद भी फकीरी वेश धारण किया, सारे सुंदर साथ ने फकीरी वेश धारण कर लिया और वहां से वो मंदसौर के लिए रवाना हुए। तो पहले उनके लिए फकीरी वेश बता रहे श्री जी ने क्या क्या पहना है सुंदर साथ जी मंदसौर में जब चलते समय। तो सुंदर साथ जी वो बता रहे हैं श्री जी, ये समय कौन सा था, संवत 1736 का समय था और बस 37 अभी लगना शुरू ही हुआ था, ये तब का समय है। मंदसौर में श्री जी आ गए हैं। अब उस समय उन्होंने फकीरी वेश धारण किया है। आगे लालदास जी लिखते हैं कि वो ऐसा सुंदर फकीरी वेश था कि ऐसे फकीरी वेश के ऊपर तो मैं 100 दूसरे रूप कुर्बान कर दूं, क्योंकि
ऐसा रूप जिसमें सोचिए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जो इतने ब्रह्मांडों को बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने अपने सारे बाहरी आडंबर अपने छोड़ करके एक भेष हीरो जैसा धारण कर लिया। और उनका जो फकीरी भेष भी था ना सुंदर सा जी, उन्होंने कोई ऐसा सन्यासियों जैसा भी भेष नहीं धारण किया। उन्होंने सारे संप्रदायों की ना कुछ कुछ चीजें ले ली, जैसे कंडपी कबीर पंथ के लोग पहनते हैं, या और जो भी अलग अलग मैं आगे आपको बताऊंगी कि उन्होंने जो भी भेष धारण किया उसमें किस किस अलग अलग संन्यास मत, कोई दूसरे संप्रदाय, उन सबकी दो दो चीजें लेकर के और उन्होंने एक अपना अलग ही जामा, अलग ही अपना रूप तैयार किया। और लालदास जी कहते हैं ऐसे फकीरी जो पूर्ण ब्रह्म सा इतने लोगों के मालिक हैं, वैसे फकीरी भेष उन्होंने धारण किया, इस पर तो मैं कितना कुर्बान चला जाऊं। तो उसकी वो बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, बताते हैं श्री जी ने क्या क्या पहना है। सबसे पहले उन्होंने एक गोटा पहना है। गोटा किसको कहते हैं? ऐसे माथे पर पहले कपड़ा बांधा जाता है, उसको गोटा, किनारी लगा हुआ गोटा है, वो पहना है उन्होंने। उसके ऊपर उन्होंने कंढपी पहनी है। कंढपी वैसे टोपी होती है सुंदर साची, लेकिन टोपी और कंढपी में ये फर्क होता है, टोपी तो कान नहीं ढकते उसमें, पर कंढपी में कान भी ढके होते हैं। आपने देखा होगा ये अपने महाराज जी थे ना, राम रतन दास जी शेरपुर वाले महाराज जी, उनकी फोटो में कईयों में आपने देखा होगा कंढपी पहनी हुई है उन्होंने, मतलब ऐसी टोपी होती है जिसमें कान भी ढके रहते हैं। तो उन्होंने एक कंढपी पहनी है, उसके ऊपर उन्होंने दो परत वाली मतलब ऊनी ऊनी उन्होंने कंढपी पहनी, सर्दी का मौसम होगा इसलिए उन्होंने कंढपी पहनी है। साथ में उन्होंने सुंदर तिलक लगाया अपने माथे पर, तिलक भी विशेष तरह का लगाया है। गोपी चंदन एक आता है, श्वेत रंग का होता है गोपी चंदन, उस चंदन से उन्होंने दो रेखाएं खींची है, बीच में एक छोटी सी बिंदी लगाई है। तो ऐसे उन्होंने विचित्र अपना सुंदर सा तिलक भी लगाया है। साथ में उन्होंने कानों में श्रवणी पहनी है, और श्रवणी के साथ दो कंचन के मतलब सोने के बाले भी पहने हैं। श्रवणी कानों में ही पहनी जाती है सुंदर सा जी, एक छोटी और बाला थोड़ा बड़ा सा होता है, ये बाला भी पहना उन्होंने सुंदर सा जी, सॉरी। तो एक बाला भी उन्होंने सिर पर पहना है, और साथ में उन्होंने कंठी पहनी है तुलसी की, गले में तुलसी की कंठी पहनी है, और बड़ी भी माला, 4 मालाएं धारण की है। मैं आपको बताऊं कि ये सारी उन्होंने अलग अलग संप्रदायों से लेकर के ऐसा सुंदर वेश धारण किया है। और साथ में उन्होंने लंबा चोला पहना है, एक लंबा चोला पहना है, और धागे से बनी हुई एक लोई लोई भी उन्होंने मतलब उन्हीं धागे की चादर भी पहनी है, वो अपने ऊपर उन्होंने ओढ़ रखी है। तो ऐसी चादर भी उन्होंने पहनी है, और एक गोदड़ी उन्होंने ओढ़ने के लिए, गोदड़ी होती है सुंदर सा जी, जैसे पुराने कपड़े होते हैं ना उनको मिला करके सिल करके गुदड़ी सी बना ली जाती है, वैसी होती है कि ओढ़ भी लो बिछा भी लो। तो ऐसी गुदड़ी भी उन्होंने अपने हाथों से बनाई है, वो भी ले रखी है। और एक हाथों में सुमरनी पहन रखी, छोटी सी माला हाथों में फेरने के लिए, वो भी ले रखी है, हाथ में बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऊपर एक धोती अंगोछा भी उन्होंने ले रखा है, और उसे कभी पहन भी लेते हैं, कभी कमर पे भी बांध लेते हैं। और ऐसी सुंदर छवि उन्होंने अपने ब्रह्मांड में जो पूरे सुंदर लगे, ऐसी छवि बनाई है। और भी आगे उनकी सुंदर सुंदर छवि आएगी, अगली चौपाइयों में हम सुनते हैं सुंदर सा जी। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, अति शोभित अंग मेखली, लोहे धागे भरी सुमार, और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, सेली सुमरनी मुतका अंग शोभित है ताए, उपरनी धोती अंगोछा पहरे और बांधे कमार, ए छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, साज सबे झोली में राखत कांद ऊपर, पहनी पाँव में पनी चलत मटकनी चाल, संकेतिक मोमिन चलत होश खुशाल, सबों ने भेद पहनिया देख अपने साहेब, चा खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब, श्री भाई जी भेद बनाइया शोभित है निर्गुण, साथ फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन, जंग दज्जाल से करे मोमिन। तो सुंदर साथ जी उन्होंने एक गुदड़ी भी ली है, वो अपने कंधे पर धारण की है, एक अंगूछा भी लिया है, और धोती भी पहनी उन्होंने। और वो धोती ऐसी है कि उसे
कमर में भी बांध लेते हैं और ऊपर ओढ़ भी लेते हैं, आधी पहनी जाती है और आधी ऊपर ओढ़ ली जाती है। ऐसी उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में शोभा देने वाली ऐसी सुंदर छवि बनाई है। एक पात्र उन्होंने तुम्बा, तुम्बा होता है सुंदर सा जी, कद्दू होता है ना पेठा जिसको अपन बोलते हैं कद्दू, वो जब सूख जाता है ना तो उसको एक ऐसे खाली करके अंदर से तुम्बा सा बना लेते हैं जिसमें पानी भरा जाता है। ये सन्यासी लोग हाथ में धारण करते हैं। वो 2 लिए उन्होंने तुम्बे, एक हाथ पे पकड़ा है, एक उन्होंने कमर में भी बांध लिया है, तो 2 तुम्बे लिए। साथ एक झोली भी लटका ली है, उस झोली में अपना सारा सामान रख लिया, जो भी उनके पास सामान था तो वो झोली में रख लिया है। और पाँव में उन्होंने, पैरों में खड़ाऊ पहनी है, नहीं पहनी मतलब खड़ाऊ पहनी है, और बड़ी सुंदर लटकती हुई चाल से वो लटकती मटकती चाल से चल रहे हैं। जितने सुंदर साथ हैं उनके साथ में उन्होंने भी यही पूरा वेश धारण कर लिया है। जैसे धनी जी ने किया है वैसा, बस धनी पर वो पूरे न्योछावर हैं। जैसा धनी जी कहेंगे वैसा हम करेंगे, जैसा वो कहेंगे, जैसा वो हुक्म देंगे, जैसा वो करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। तो धनी जी की तरह उन्होंने सुंदर ऐसा ही वेश धारण बना लिया है और बड़ा खुश होकर के चल रहे हैं। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसा उन्होंने ये जो वेश धारण किया है। उसमें कंढप्पी जो है वो कबीर पंथ के लोग पहनते, मैंने बताया आपको। तिलक, कंठी और 4 मालाएं ये वैष्णव संप्रदाय के लोग पहनते हैं। कानों में श्रवणी और सोने के बाले ये नाथ संप्रदाय के लोग पहनते हैं। सिर मुंडवाना, सिर मुंडवा लिया, तो उन्होंने, मैंने बताया था आपको, नाई को बुला के उन्होंने उदयपुर के ताल पर सिर मुंडवा लिया था। तो सिर मुंडवाना ये 10 नाम सन्यासियों की परंपरा है, वो इन्होंने पहनी। इसी प्रकार गुदड़ी का प्रयोग ये गुरु गोरखनाथ के जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं, गुरु गोरखनाथ वाले। और मेखली मतलब लंबा चोगा जो उन्होंने पहना था वो वैष्णव संप्रदाय के और दूसरे संत महात्मा लोग जो होते हैं वो ये करते हैं। लेकिन सुंदर सा जी शिव जी ने ना जो भी वस्त्र धारण की, श्वेत वस्त्र धारण की, सन्यासियों वाले गेरुए वस्त्र नहीं धारण की, श्वेत वस्त्र उन्होंने धारण किए, क्योंकि श्वेत सबसे ज्यादा शांति का प्रतीक होता है, तो उन्होंने ये पहना है। अब हम आगे सुनते हैं और किस प्रकार वहां से सुंदर साथ जी आगे चले। और फिर एक बाई जी का भी इन्होंने बता दिया अगली चौपाई में, कि बाई जी ने जब देखा कि मेरे स्वामी, मेरे धनी जी ने, मेरे प्रियतम ने ऐसा सन्यासियों वाला वेश पहना बनाया है, तो उन्होंने भी अपनी रंग बिरंगी सारी साड़ियां वड़ियां दे दी, और बस सफेद धोती अपनी जैसे सन्यासी लोग पहनते हैं वैसी 2 धोतियां ले ली, एक पहन ली, एक साथ में ले ली। तो उन्होंने भी बड़ा सुंदर सा ऐसा वेश बना लिया है, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। और जितनी महिला सुंदर साथ थी शिव जी बाई जी के साथ, उन्होंने भी ऐसे ही श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब उसके बाद शिव जी आगे कहाँ पहुंचते हैं हम सुनते हैं आगे चौपाइयों में। ता बीच रामपुरा, ता निकट चारण का गाम, तहाँ उठाई हवेली, लगे ईंटे पारने के काम। बनाए ठाड़ी हवेली करी, स्वरूप रहे तिन में। पूरनमल चारण वे गाम था उनसे, रही उनकी माता खिदमत में, करे उपली पहचान। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बैरी साल। वह भाई राजा का था, हुआ दज्जाल का हाल। बुरी नजर करी साध पर, लूट लियूं फकीरान। तब चारण के गुरु गए, फरियाद करी मोमिन। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर। इन वैरागियों सामी देखे, मारो तिन्हें खार। या तो मैं मरूं तिन पर, हत्या देऊं उन। इनसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जान। मेरे घर आए साधु जान। तो सुंदर सा जी अब शिव जी वहां से चले हैं, मंदसौर से, मंदसौर की तरफ उन्होंने रवाना हुए हैं। रास्ते में रामपुरा एक गांव पड़ता है, वो वहाँ चारण का गांव था, चारण वहां का था, मतलब उनका मालिक चारण था। तो वहां पर शिव जी ने अपना डेरा डाला, वहां रुके। वहां पर जैसे ही वो रुके तो बाकी इतने सारे सुंदर साथ थे साथ में, उन्होंने देखा महिला सुंदर साथ भी हैं हमारे साथ, बाई जी भी हैं। तो उन्होंने तुरंत ही वहां पर कच्ची पक्की फटाफट ईंटें बना दी, और ईंटें बनाकर एक छोटी सी हवेली भी बना दी, मतलब छोटी सी एक हवेली खड़ी कर दी, ताकि सब लोग वहां पर आराम से रह सके। वो जो गांव था ना वो पूरनमल चारण का गांव था। और पूरनमल चारण की जो माता थी, बूढ़ी थी, बुजुर्ग महिला थी, वो उन्होंने धनी जी को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई उनको देखकर। हालांकि उन्हें ऊपरी पहचान ही हुई, पर साधु जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं हमारे घर में, तो बड़ा उनको बड़ी खुशी हुई। ऐसे संत महात्मा कब आते हैं हमारे घर।
तो उन्होंने बड़ी मन से उनकी सेवा की, उनकी अगवानी की और उनको बड़े प्यार से रखा। तो ऐसा हुआ, फिर वहां पर दज्जाल ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। जहाँ कुछ अच्छा काम होता है, दज्जाल दज्जाल कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होता सुंदर साची, ये हमारे मन में, लोगों के मन में बैठा हुआ जो विरोध होता है ना, जो मतलब अच्छे काम का विरोध करने वाले होते हैं, तो जो विरोध की भावना उनके अंदर आ जाती है या कुछ परेशान करने की भावना जो उनके अंदर आती है, वही दज्जाल होता है। तो ये एक तरह का अज्ञान ही है। तो दज्जाल ने वहां पर शोर किया और हुआ क्या कि वहां पर राजा का एक भाई था, बेरी साल नाम था उसका। उसको ना किसी ने बता दिया कि ये तो उदयपुर में ना बहुत दान पुण्य करके आए हैं, लोगों को बड़े महंगे महंगे वस्त्र दिए, सोना दिया और जाने क्या क्या दिया है, तो इनके पास ना जरूर अभी बहुत सारा सोना होगा, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ तो दान कर दिया है, तो खाली थोड़ी ना होंगे, इनके पास जरूर सोने की ईंटें विटे होंगी, तो इनको ना लूट लिया जाए। अब बेरी साल ने सोचा कि मैं इनको ना लूट लूं, तो वो पूरनमल चारण के पास गया उनसे बात करने के लिए कि मैं इनको ना लूटना चाहता हूँ, क्योंकि उसके गांव में ठहरे हुए थे। अब बेरी उनकी पूरनमल चारण की माता जी वही थी, उन्होंने सुन लिया। वो तो हाथ में सोटा लेके आ गई, बोली जिसने इनके ऊपर, मेरे इन धनी जी के ऊपर अगर जरा सी बुरी भी नजर डाली, तो मैं इस सोटे से ना गधे की तरह पीटूंगी तुमको, इतना मारूंगी जैसे गधे को मारते ना, ऐसे मारूंगी। तो या तो मैं तुमको मार दूंगी, या फिर तुम अगर मुझ पर आक्रमण करोगे तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर जाऊंगी तुम पर बुढ़िया को मारने का आरोप लगेगा। तो मुझे तो मरना ही मरना है, मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं तुमको गधे की तरह मारूंगी। जब उसने ये सुना तो उसने सोचा ये बुढ़िया तो मरने मारने पर ही उतारू है, तो बेचारा हाथ जोड़ के चला गया, कोई बात नहीं माता जी, हम कुछ नहीं कहते। तो उसने क्या कहा आगे, बूढ़ी माँ ने, जो भी उनकी पूरनमल जी की मदद थी, उन्होंने कहा कि ऐसे साधु महात्मा बड़े भाग्य से हमारे घर आए और तुम उन पर बुरी नजर डालते, तो जो उन पर बुरी नजर डालेगा ना, इसे सोटे से उसको मारूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो बेरी साल वहां से चला गया सुंदर साची। फिर क्या हुआ? तब श्यामोले पीछे फिरे उससे बेरी साल, चला न कछुए तिनका बुरा हुआ हवाल। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, तहाँ आए के बैठे हर प्रसाद घरों ठार। तहाँ पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए, गावत सनंदे ता बैठ के कोई कोई सुनने को आए। इत सुनने को आवत पठान दौलत खान, सुन सनंदे घायल बया भला लाया ईमान। और शेर खान को हटी सुनी सनंदे कान, संकेतक पठान तभी लाए ईमान। विनायक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब, दौलत खान पठान को जोश आया तब। विनायक मोहम्मद है और न काढ़े बोल, फेर फेर यही कहे यही काढ़त मुख कौल। कृपा रामिताइया कहाँ पाती ले पुकार, उदयपुर का सात पहाड़ों में हुआ विलाप करन हार, हुआ विलाप करन हार। तो सुदर्शन जी, अब शिव जी ने सोचा कि अब यहाँ से मुझे मंदसौर की ओर जाना चाहिए। तो उस हवेली को वहीं छोड़कर, वो तो बेनी साल तो अपना मुंह काला करके वहां से चला गया, उसका कोई बस चला नहीं, तो शिव जी वहां से अब मंदसौर की ओर रवाना होते हैं। तो मंदसौर में एक हर प्रसाद जी रहते थे। वैसे मंदसौर जो ना मुस्लिमों का शहर था, वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे, अभी भी कहते हैं वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन वहां एक हर प्रसाद जी रहते थे। शिव जी ने उनके घर गए, उन्होंने उनकी पहचान की और शिव जी को अपने पास रखा। अब वहां पर ना उस समय औरंगजेब की जो सेना थी उसने पड़ाव डाला हुआ था, और जब उन्होंने देखा शिव जी ने कि यहाँ चारों तरफ वैसे भी मुस्लिम है, ऊपर से औरंगजेब की सेना ने भी पड़ाव डाला हुआ है, तो शिव जी ने तो बस सारे सुंदर साथ को इशारा किया और सब सनंद वाणी गाने लग गए वहां पर। बिना एक मोहम्मद की बड़ी मीठी मीठी वाणी वो गाने लगे। तो ये सुनते ही वो जो सेना आई हुई थी, उनमें से कई पठान लोग पीछे थे। उसमें नाम बताया उन्होंने, एक दौलत पठान था, दौलत खान पठान। उसने जैसे ही सनंदे सुनी, घायल हो गया उसका दिल, और वो तो ईमान ले आया राज्य के ऊपर। और शेर खान कोहटी ये भी था, उसने भी सनंदे सुनी अपने कानों से, और उसके साथ और भी बहुत सारे पठान लोग थे जो उनके ऊपर ईमान लाए। और बिना एक मोहम्मद की जब ये सनंदे वहां पर सुंदर साथ में पड़ी, तो दौलत खान पठान को भी ऐसा जोश आ गया कि वो बस एक ही वाक्य बोला जा रहा था, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, इसके बाद वो आगे ही नहीं बढ़ता था।
बस यही बोले जा रहा था। तो उसको इतना जोश चढ़ गया कि वो कोई और मुंह से उसके शब्द ही नहीं निकलते थे। और उसने भी शिव जी से तारतम्य ग्रहण किया, शिव जी की शरण में आ गया। एक कृपाराम था, वो भी वहां आया। अब ना सुंदर साथ जी एक और घटना घटी। कृपाराम कौन था? ये उदयपुर का सुंदर साथ था। उदयपुर में कुछ सुंदर साथ जो चले नहीं थे शिव जी के साथ, काफी लोग तो आ गए थे, उन्होंने बैरागी वेश धारण किया, शिव जी के साथ लग गए। लेकिन कुछ हमारे जैसे ही थे वहां पर, जो अभी भी माया में भटके हुए थे। उन्होंने कहा अरे नहीं, अभी तो मकान नया बना है, अभी तो सुन शिव जी ऐसे घर छोड़ के जाना तो मुश्किल है, तो वो नहीं आए। शिव जी ने कहा था उनको चलने के लिए, लेकिन हम ही थे उस समय भी, तो नहीं गए वहां, शिव जी के साथ नहीं आए। अब पीछे से क्या, औरंगजेब का जब वो पूरा आक्रमण हुआ, तो औरंगजेब की सेना तो वैसे भी बिल्कुल राक्षसों की सेना थी, उन्होंने खूब लूटपाट मचाई। तो सुंदर साथ कई इधर भागे, कई उधर भागे, कईयों के हाथ पैर मतलब नुकसान भी आया, कुछ लोग मारे भी गए, कुछ के हाथ पैर भी टूटे, मतलब बहुत नुकसान हुआ सुंदर साथ को। और सुंदर साथ वहां पहाड़ों में छिप करके रहे, खाने को भी नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। तो ऐसे समय में कृपाराम जो उदयपुर का था ना, वो एक पत्र लेके आया वहां के सुंदर साथ का, और उन्होंने आकर के पुकार की कि सुंदर साथ जो है पहाड़ों में छिपे पड़े हैं, खाने को भी नहीं है, शिव जी हम आपकी ही रूहें हैं, आपकी ही मोमिन है, आप कृपा करो हमारे ऊपर। तब शिव जी ने जब ये सुनी, उसने जब बहुत विलाप किया, शिव जी ने वो पाती सुनी, तो शिव जी ने आगे क्या किया, हम अगली छुपाइयों में सुनते हैं। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। 5 किरण तन करके फिर दाखिल किए कलाम, तभी पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। इन समय जबराइल करने सॉरी इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सोबते राजी भया फिर आया दूसरी बार। तब लाल की सोबत से बातें हुई इस ठाम, एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। तब उनने उतराइया सूरत एक कुरान, इनमें केतिक आयतें शेजिए सुनी कान। सुनते ही सुख उपजा या में बात हमारी सब, सो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे अब। तब उनसो बातें करी कहे मैं उतरा कलाम, तो झुक लोभ दिखाइया राजी हुआ इस ठाम, राजी हुआ इस ठाम। तो शिव जी तो वैसे ही करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। जैसे उन्होंने सुंदर साथ का ये विलाप सुना, उनके कष्टों के बारे में सुना, तो उन्होंने मूल स्वरूप की ओर अपना ध्यान लगाकर चितवनी करके और शिव जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि शिव जी आप इन सुंदर साथ के कष्टों को दूर कीजिए। तो सुंदर साथ ऐसे समय में 5 किरंतन उतरे, जो हम अपनी वाणी में गाते हैं, वीरे के प्रकरण है जो वालो वीरे रस भीनो हम गाते हैं, ये 5 प्रकरण वहां पर उतरे। और शिव जी ने जब बहुत दिल से उसका गायन किया, उनको बोला, तो उनके सुंदर साथ के भी कष्ट दूर हो गए। हमारे सरकार श्री बताते हैं कि ये ऐसे प्रकरण है, 5 प्रकरण है, 5 किरंतन, 5 नहीं 6 है शायद, 6 प्रकरण है, जो आज भी कहते हैं कोई भी अगर लौकिक भी कष्ट हो ना, तो हमारे सरकार श्री बताते हैं कि कैसा भी कष्ट हो आपके ऊपर आया हो, यदि प्रातः काल 3 बजे, क्योंकि ब्रह्म वेला होती है उस समय, 3 बजे हम स्नान करके बैठे और बड़े भाव के साथ एक धनी जी के आगे जल रखकर और हम इनका पाठ करें अगर शुद्ध मन से और अपने दिल से उसका पाठ करें, केवल 11 बार ही करें, तो हमारे कोई भी लौकिक जो कष्ट होते हैं वो अगर दिल से पुकार करेंगे तो वो दूर हो जाते हैं। ऐसा हमारे सरकाशी ने हमें बताया है। तो सुंदर साथ जी ये बड़े प्यारे से दर्द भरे बड़े वीरे के प्रकरण हैं। आप कभी पढ़ के देखते ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत दर्दीले ये वीर के प्रकरण है। ऐसे कष्ट, ऐसे प्रकरण उतरे, किरंतन उतरे, तो सारे सुंदर साथ का कष्ट दूर हो गया और वो उनको शिव जी ने अपने चरणों में बुला लिया। ऐसे समय में एक इब्राहिम काजी था, ये सुंदर साथ जी, ये शिव जी का दीदार करने के लिए आया। उन्होंने उनकी चर्चा सुनी, क्योंकि वहां तो कुरान की चर्चा होती थी, वहां सारे मुसलमान थे, तो चर्चा कुरान की ही होनी थी। तो उनकी चर्चा सुन के बहुत राजी हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर वो आया, दूसरे दिन भी आया। तो लालदास जी जब उनके पास बैठे, तो लालदास जी ने उनसे जब वो अपनी बात बता रहे थे, तो उसने बताया कि कुरान में भी एक ऐसा ही प्रसंग आता है। तो लालदास जी कहते हैं कि शिव जी से बात करें कि वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि उनसे पूछो कि क्या वो कुरान की टीका कर देंगे।
उसको हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद करके हमें सुना सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ के सुनाई, एक बताई कैसी भाषा हमारे उसमें भी लिखी हुई है, ऐसी बात हमारे कुरान में भी है। तो उनसे कहा, उसने मतलब थोड़ा सा लालच भी दिया कि भाई थोड़ी सी कुरान की जो बातें हैं, आयतें हैं, आप उसको हिंदी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद कर दो। सरकाशी तो ऐसा अपनी वाणी में वो बोलते हैं कि उन्होंने उर्दू भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा था, क्योंकि हिंदी भाषा में तो अनुवाद वो कर ही नहीं सकता था ना, वो तो वैसे ही मुसलमान था। तो उसने कहा आप उर्दू में ही अनुवाद कर दीजिए, उर्दू तो हमारे बड़ी सुंदरता जानते हैं, तो हम अपने आप करवा लेंगे। तो वो तैयार हो गया, तो ठीक है मैं कर दूंगा। तो उसने ना वो लोभ भी दिखाया उनको, तो वो खड़ा हो गया। अब फिर उसने कैसे किस किस सिपारे का अनुवाद किया, हम अगली वाली चौपाइयों में सुनते हैं सुंदर साथ जी। कार्तिक आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां। दो जुजुतराए दिए हाथ में, बड़ी राज को हुई तमा। इत एक मंजिल मजिल भई, बड़ी खुशहाली दिल। तक अपनी बाज के होत दिल निर्मल। एक ठौर रात को बंगले उतारत है कुरान। लाल इब्राहिम बैठत राज पासे, पौड़े सुने कान। उतरावते एक सुकन, पड़ा इब्राहिम ने। ये तो कोई राव सी कलम मारी उनने। तब श्री जी ए कया, फेर के पढ़ो सुकान। ए तुम क्या कया, फिर हमें सुनाओ कानन। तब कया इब्राहिम, तो सुनी मुसलमान। मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुंचे कान। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमेन। तुम हरफ न फिराओ इनका, जैसा लिखा होए सुकान। जैसा लिखा होए सुकान। अब सुंदर साथ जी, वो जो इब्राहिम काजी था वो आ गया शिव जी के पास, और बड़ी खुश दिल से उसने कहा मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो उन्होंने पहला कौन सा सिपारा 16वें सिपारे का उन्होंने मतलब उसका ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। और शिव जी को जब लालदास जी ने दिया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रिज रास और सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने कहा कि अब आप थोड़ी सी और भी करवा लीजिए उनसे। तो वहां पर राज जी तो लेटे लेटे सुन रहे थे शिव जी वहां पर, और उन्होंने इब्राहिम ने और भी अपना आगे उसका अनुवाद करना शुरू किया। अब एक जगह पर आकर ना वो क्या कहता है इब्राहिम काजी, कि ये ना बात ना किसी राव जी ने लिख दी है, ऐसे ही लिख दी है। सुंदर सर जी, ये मुस्लिम लोगों में ना दो होते हैं इनके भी संप्रदाय, एक शिया एक सुन्नी होते हैं। और ये लोग ना आपस में भी लड़ते रहते हैं इस बात के लिए। और शिया लोग ना उनको क्या बोलते हैं कि ये लोग खारिजी हैं, और सुन्नी लोग उनको क्या बोलते हैं, ये लोग राफजी हैं। खारिजी मतलब इनकी बातें तो ऐसे ही बेकार हैं, ऐसी बेकार की बातें करते हैं। और ये कहते हैं ये तो राह चलते हुए लोग हैं, इसलिए उनको राफजी बोला करते हैं। तो वो चूंकि वहां उस समय वो था शिया था, तो क्या बोलता है, ये किसी राफजी ने ऐसे ही अपनी कलम चला दी है। शिरजी उठ करके बिल्कुल चैतन्य हो गए। वो बोले ऐसे नहीं बोल सकते हो तुम, मुझे दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, फिर से पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, क्योंकि उसमें लिखा क्या था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो कुछ भी मतलब मन से, दिल से अगर किसी चीज की कई जो ईमान रखने वाला कहता है, तो शिव जी उनकी, अल्लाह ताला उनकी पुकार सुनते हैं, ऐसा लिखा था। तो अल्लाह उनकी पुकार नहीं सुनते, ऐसा लिखा था। शिव जी कहते फिर से पढ़ो। उन्होंने पढ़ के सुना दिया, क्योंकि उसको लगा अल्लाह तो उसकी पुकार सुननी चाहिए, जो अगर बड़े मन से उनकी पुकार करता है। शिव जी कहते नहीं, जैसा इसमें लिखा ना वैसा का वैसा ही तुम लिखो, तुम इसको बिल्कुल भी परिवर्तन मत करना। क्योंकि उसमें बात क्या थी, उसमें हम मोमिनों की बात थी। मोमिनों के लिए ये बात थी कि अगर कोई मोमिन लौकिक इच्छा मतलब बाहर की माया की इच्छा शिव जी से करेगा, तो उसकी बात शिव जी नहीं कर सुनते। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी उनकी बात नहीं सुनते, मतलब सुनते तो हैं, लेकिन वो उतना ही शिव जी से दूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसमें लिखा था कि कोई लौकिक इच्छा अगर पूरी करनी हो ना, तो शिव जी उनकी बात नहीं सुनते। वो किसकी बात सुनते हैं, पारलौकिक। अगर राज्य की कोई बात करोगे, अगर धाम धनी की कोई बात करोगे, अगर परम धाम की कोई बात करोगे, उनके प्रेम की वाणी की कोई बात करोगे, तो शिव जी जरूर सुनते हैं। वो हर समय सुनते हैं। हम लोग तो जब वाणी पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, कई बार पता है क्या बोलते हैं, शिव जी के कान बहुत पतले हैं, जरा सी बात बोलो तुरंत जवाब आ जाता है वाणी में। आपने भी पढ़ के देखा होगा, जो भी बात आप करोगे तुरंत राजी जवाब दे देते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगाते कि अगली चुपाई में दूं, उसी के उसी समय जवाब आ जाता है। तो राजी परम धाम की वाणी की तो हर बात सुनते हैं, लेकिन लौकिक इच्छाओं के पीछे यदि हम श्री जी का प्रयोग करने लगे,
तो उसके लिए शिव जी नहीं सुनते, क्योंकि शिव जी क्या कहते हैं, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, यहाँ बिठाने के लिए नहीं आया। तुम्हें माया में नहीं बैठना हमेशा के लिए, तुम्हारी लौकिक इच्छाएं पूरी करता रहूं तो तुम तो इसी में रमे रहोगे, फिर घर जाने का नाम ही नहीं लोगे। इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमारी जो परलौकिक इच्छा है, जो हमारी धाम धनी से संबंधित इच्छा, अपने घर जाने की इच्छा है, वो तो शिव जी बिल्कुल पूरी करते हैं, लेकिन लौकिक इच्छा अगर तुम करोगे तो वो नहीं पूरी करते। ये बात उसमें लिखी हुई थी। तब इब्राहिम ने क्या कहा, शिव जी ने क्या कहा कि जो कुछ इसमें लिखा है ना, तुम वैसा का वैसा लिखो, एक भी हरफ इधर से उधर मत करना। तो उसने कहा ठीक है, वो वैसा ही लिखने लग गया। अब आगे क्या हुआ सुंदर साथ जी, सुनते हैं हम। और वाही सुकन को समझत नाही तुम, कोई क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझत नाही हम। लगता एक चबूतरा था पढ़ने बैठे श्री राज, बीतक देख राजी हुए भय पूरन मनोरथ काज। अब अपनी बात के सब विद भय कारज, अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गरज। अब ए सब साथ को लिखो खुश खबर, मेहर बैशी राज की सो लिखी तुम ऊपर। लिखने बैठे संध्या को सो जहां लो अरुण उदय, इब्राहिम जाए अपने घरों लाल दातुन पानी करे। यूं करते उतरते सिपारे जो चार, 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार, ताको करने लगे विचार। तो सुंदर साथ जी वहां पर पास में चबूतरे पर शिव जी लेटे हुए थे, वो टीका पढ़ने के लिए उठ करके बैठ गए। उन्होंने ब्रह्म शिष्यों के साथ जो घटित होने वाली घटनाएं थी, सारी की सारी कुरान में लिखी हुई थी। पढ़ करके शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। बस उनको लगा कि अब तो सारे सुंदर साथ को किसी को बुला करके पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबकी ट्रांसलेशन हो गई है। अब सुंदर साथ पढ़ेंगे और पढ़ करके समझ जाएंगे ये कुरान हमारे लिए आया है, ये कुरान इन मुस्लिमों के लिए नहीं आया, हमारे लिए आया है। ये पढ़ सुन करके जो सुंदर साथ होंगे बड़े प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने सबको ये भी कहा कि बड़ी खुशखबरी हुई है, ये बहुत अच्छी खबर आई है कि जो कुछ भी सब लिखा गया हमारे लिए लिखा गया। अब ये लिखते लिखते सुंदर साथ जी संध्या के समय लिखने बैठे थे, लिखते लिखते लगभग सुबह का टाइम हो गया। अब वो जो था इब्राहिम, वो अपने घर गया कि मैं थोड़ा मुंह धो के नहा धो के फिर से आऊंगा, दातुन पानी करने के लिए अपने घर गया। और फिर उसके बाद फिर जब वो आया तो 4 सिपारे और उनका ट्रांसलेशन किया गया। वो कौन से थे, 16, 17, 18 और 19, इनका वो उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया। उसके बाद फिर सिपारा 30वें और 36, 30 से लेकर 36 तक का भी उसने अनुवाद कर दिया। अब आलिफ लाम मीम ये शब्द भी आया, इसकी भी टीका उसने शुरू हो रही थी। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको भी उसने उतारा। अब उसके बाद इब्राहिम के दिल में ना शैतान आ गया, मतलब दज्जाल आ गया। अब उसने दज्जाल आने पर आगे क्या किया, चौपाइयों में हम सुनते हैं सुंदर साथ जी। फिर सिपारा 30वां जाकी 36वीं सूरत, सो लिया उतार के फिर लगे अलिफ लाम मीम से एत। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन, 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमेन। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लूं तफसीर छीन के तो मन को करूं खुशहाल। तब लगा खरखसा करने बीच बैठावे साहिद, मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर, तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर। फितुआ उठावने को करता है काम, मैं तफसीर इनको क्यों दूं ए फिरा दीन इस्लाम। तब शीजिए जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया करी तूफान की विख्यात, करे तूफान की विख्यात। सुंदर साथ जी आलिफ लाम मीम जो है ना, वो पहले, दूसरे, तीसरे सिपारे का नाम है। तो अलिफ लाम मीम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सिपारे का भी अनुवाद हो गया। उसके बाद इब्राहिम के मन में तो दज्जाल आ गया। अब उसको ये लगा कि मैं ये अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके हिंदुओं को क्यों दे रहा हूँ, अगर कहीं औरंगजेब को पता लग गया तो मेरी तो गर्दन ही काट देगा। तो उसके मन में तो शैतान आ गया।
तो क्या कहने लग गया, झगड़ा करने लग गया बात बात में। और क्या कहता है, भाई शरीयत हमारी इजाजत नहीं देता, हम आप लोगों को ये अनुवाद करके नहीं दे सकते। मोमिन तो बेचारे गरीब, गरीब क्या मतलब विनम्र थे, वो तो कुछ बोलते नहीं थे। वो झगड़ा करने लगा, जोर शोर से बोलने लग गया और बोला लाओ मेरा जो मैंने अनुवाद किया मुझे वापस कर दो। अब लालदास ने तो पहचान लिया कि इसके दिल में तो दज्जाल आ गया, बेईमानी आ गई है, अब ये हमारा विरोध कर रहा है। तो उन्होंने झगड़ा खत्म करने के लिए उनसे कहा, भाई देखो हम ये तो तुम्हें नहीं दे सकते, तुमने आगे करना है तो करो, लेकिन ये तो हम तुम्हें नहीं देंगे। शिव जी ने भी बिल्कुल देख लिया कि इसके मन में दज्जाल आ गया, तो शिव जी ने उसकी मन की बात को जान लिया, बिल्कुल चोखा बोलो, बड़े प्यार के साथ उसको बोलने लगे, विनम्रता के साथ, भाई ये तो हम नहीं देंगे, तुमने अब आगे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर जो तुमने कर दिया वो हमारे पास है, हम उसे नहीं देंगे। अब जब वो ये बात उन्होंने सुनी तो मोमिनों का दिल बड़ा दुखी भी हो गया, झगड़ा जो कर रहा था वो जोर शोर से, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और शिव जी भी थोड़े से उदास हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे की घटना हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। मोमिन दिल दलगीर भये बात सुनी कान, अब क्या करना इनसे भाई ना इन्हें पहचान। ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम, देखे श्री जी साहिब जी को दलगीर उन सौंपी थी आतम। सो काहे भय आप दलगीर सो बात सुनाई कान, इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से, सिर बानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में। यहाँ से उठ धाइया गया इब्राहिम के घर, गुटका लिया कांध पे जाए सवाल किया जोरू पर। कहाँ गया इब्राहिम दई गाल जुबान, तब वे मुनकर भई गए निकाह सुनावने कान। एक चला गया ताई जाए के किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों एता मुझ पर जोर। मैं तो तुम्हारा गुलाम करूं फरमाया सोए, ते क्यों दुख दिया हादिये को ऐसा झूठ तुझसे होए, ऐसा झूठ तुझसे होए। तो सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ वहां पर थे शिव जी के साथ, वो भी बड़े उदास हो गए, परेशान हो गए झगड़ा सुन के, क्योंकि वो बहुत धमकियां दे के गया, मैं तो औरंगजेब को कह दूंगा, मैं तो आपको कैद में करवा दूंगा, बहुत सारी धमकियां दे करके गया। तो सारे सुंदर साथ बहुत परेशान से थे, उदास बैठे थे, शिव जी भी उदास बैठे थे। ऐसे में मोहब्बत खान पठान जिसने ईमान लिया था, शिव जी से तारतम लिया था, वो आ गया। उसने देखा उनके शिव जी तो बड़े उदास बैठे थे, तो बोला आप मेरे हादी आप उदास क्यों हैं। तो उन्होंने दूसरे सुंदर साथ ने बताया कि ऐसे ऐसे इब्राहिम झगड़ा करके गया है। तो ये सुनते ही उसे तो बहुत जोश आ गया, बोला अच्छा मैं इस इब्राहिम के बच्चे का ना अभी सिर तोड़ दूंगा, इस मंदसौर के अंदर मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो इब्राहिम के घर गया और वहां जाकर के गालियां निकाल के उसको बोला, कहाँ है इब्राहिम का बच्चा, बाहर निकालो उसको। तो उसकी पत्नी डरती डरती बाहर आई, तो बोला कहाँ है वो, बोले वो न कहीं गए हैं, अभी निकाह पढ़ाने गए कहीं। तो वो मोहब्बत खान जो था ना वहीं चला गया जहाँ वो निकाह पढ़ाने के लिए गया था। बाहर से जोर जोर से चिल्लाने लग गया, बाहर निकल इब्राहिम के बच्चे, बाहर निकल तू। अब वो डरता, ये क्या हुआ, वो निकाह मतलब शादी का घर था, वो लोग भी परेशान हो गए, क्या हो गया, कौन झगड़ा कर रहा है। तो उसको भेजा, भाई जहाँ तेरे को कोई बाहर बुला रहा है। तो बाहर आया और आकर के बोलता, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई, आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं मुझसे। तो मोहम्मद खान ने क्या कहा, तूने मेरी हादी को दुख दिया है, तूने उनको परेशान किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। तो वो उसके चरणों पे गिर गया, अरे मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। शक्ति के आगे सभी झुकते हैं, तो ऐसे उनके चरणों में झुक गया। तो क्या बोला, मुझसे माफिया मत मांग, चल मेरे हादी से उन्हीं से माफी मांग, और एक एक मोमिन से माफी मांग जिनको दुखी करके आया है। और कैसे उसको फिर अपने साथ लेके आए और उसे माफिया मंगवाई, अगले प्रकार अब अगली चौपाई में हम सुनते हैं। ते मेरे आगे कया ए मेरे मुरब्बी, मैं गुलाम इनका अब ते क्यों फेरी अपनी सभी। मार डालूं तुझको द्वा रसूल की ना छोड़ो क्यों है कर, तब लगा उनके कदमों आगे गीदड़ हुआ इन पर। जाए कदमों लाग उनके जाए राजी कर मोमिन, ना तो तुझे ना छोड़ूं हुए दिलगीर दिल रोशन। रात समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए श्री जी के कदमों लगा सिर ना उठाया जाए। नूर मोहम्मद बोलिया उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट में
इति हो जाए सुमार। पर क्या करूं, डरता हूँ आदि से, इनका हुक्म नाही। अति बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जाए। गया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भई भूल। अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया न सूल, मैं तुमसे किया न सूल। तो वो क्या बोला मोहब्बत खान, उसने कहा तो मेरे सामने तो ये कहता था कि मेरे मुरब्बी हैं, मतलब ये मेरे अल्लाह ताला हैं और मैं इनका गुलाम हूँ, और फिर पीछे तूने पीठ पीछे क्या ऐसा हुड़दंग मचा दिया कि उनको तूने तंग किया, मैं तुझे मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो वो उनके कदमों में गिर गया और गीदड़ की तरह बिल्कुल उनके पैर पकड़ के थर 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 कांपने लग गया। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि तू मेरे आगे क्यों गिर रहा है, मुझसे क्यों क्षमा मांग रहा है, चल के मेरे हादी से क्षमा मांग, नहीं तो ये कटार मैं तेरे सिर तेरे छीने में भोंक के और तुझे मैं मार डालूंगा। अब उस समय बात करते करते सवेरा हो गया था लगभग, तो सवेरे ही वो इब्राहिम आ गया, धनी जी के चरणों में आकर के श्री जी के चरणों में सिर रख दिया, सिर नहीं उठाया। श्री जी ने भी जब उनके चरणों में आके लगा तो नूर मोहम्मद भी उनके सामने खड़ा था, उसने भी कहा क्यों, क्या बोल के गया था रात को, कैसे हुड़दंग मचा के गया था, मेरे हाथ में कटार है, मैं चाहता तो उसी समय तुम्हें भौंक करके मार देता, लेकिन मेरे हादी ने मुझे मना कर रखा था, लेकिन तूने ऐसा जो भी किया है ये बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसने फिर वो पठान भी मोहम्मद खान भी आ गया, उसने कहा खाली इनसे नहीं माफी मांगना, सारे मोमिनों के चरण छू और सबसे माफी मांग। उसने सबसे माफी मांगी और उसके बाद फिर वो दोबारा से उसका करने के लिए तैयार हो गया। और शिव जी ने फिर उससे नहीं करवाया, फिर उसके भाई से करवाया, इब्राहिम के भाई से उन्होंने आगे की टीका करवाई। अगली चौपाइयों में आ जाएगा सुंदर सा जी। मैं ग्रहित तुम्हारे कदम, सो मैं ना छोड़ूं कब। सब मोमिनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब। तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा, वह लिखावने लगा हुआ जो पूरा। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, कहूँ चितना हुआ मरोर। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर। झोरी भर के लिया वही टुकड़े मांगे फिर। श्री राजा रोगत हेत सो एकिन की झोली के, सो बतावत अपने या में। राजी हुए तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, इन मंजिलों पहुंचाए। तो सुंदर साथ जी ऐसे समय में दज्जाल ने फिर शोर किया, इब्राहिम वहां से तो आ गया, पास में जो छावनी लगी हुई थी जहां पर उनकी औरंगजेब की सेना बैठी हुई थी पड़ाव डाल के, वहां पर चला गया और उनके जाके कान भर दिए कि यहाँ पर ये मुस्लिम लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं और हिंदू लोग कुरान पढ़ते हैं, शरीयत इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता, और इनके नाम आप इनको ना छोड़ना नहीं, इनके ऊपर ना कुछ भी इनके ऊपर इनको पकड़ लो और इनको कैद कर लो। तो जितने भी वहां पर सवेरे होने तक ना सारी तरफ ना सिपाहियों ने घेर लिया। अब ऐसे समय सारे सुंदर साथ इधर उधर बिखर गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और शिव जी एक स्थान पर रहे। अब सुंदर साथ सारे बिखरे हुए इधर उधर, तो वो क्या करते हैं, जगह जगह से भिक्षा मांग के लाते हैं, सबके घरों में भिक्षा, और शिव जी का दीदार करने के लिए केवल एक वक्त आते हैं, इधर उधर से भिक्षा मांग के लाते हैं, फिर शिव जी के आगे रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टुकड़े मांग कर लाए। टुकड़े का मतलब ये नहीं कि रोटी टुकड़े टुकड़े मांग के लाए, मतलब जो कुछ भी भिक्षा में मिला वो सारा ला करके शिव जी के आगे रखते। शिव जी बड़े प्रेम से खाते वो भिक्षा का अन्न भी। सोचिए, ब्रह्मांडों के मालिक, हमारे क्या कहें उनको कि मतलब इतना संपूर्ण ब्रह्मांड, क्या पूरा अक्षर ब्रह्म तक जो ब्रह्मांडों को बनाने वाला है वो तक उनके दर्शन करने के लिए आता है। ऐसे वो संपन्न जो थे, वो क्या खाते हैं, भिक्षा का अन्न खाते हैं। ये हम सबके लिए सिखापन थी सुंदर सा जी। एक्चुअल में क्या था, ये सारी लीला थी, क्योंकि अब सबको उन्होंने और विनम्र बनाना है। भिक्षा मांगना आसान नहीं होता। हमारे घर में भी कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है तो कैसे दुत्कार करके बात करते हैं उससे। मांगना आसान नहीं है। कहते हैं ईश्वर कभी किसी से भिक्षा ना मंगवाए, लेकिन भिक्षा मांगकर सुंदर साथ लाए। और भिक्षा भी किसने मांगी, बड़े बड़े सेठ, लालदास जी सेठ थे, और क्या नाम है वो चिंतामणि, जो इतने 1000 जिसके शिष्य थे, वो हरजी व्यास
जो इतना बड़ा पंडित था, वो सारे के सारे क्या मांग रहे हैं? दुनिया सबके आगे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा कैसे मांगी जाती है मैंने बताई आपको। इतनी विनम्र होना पड़ता है, अपना क्या कहते हैं अहंकार, अपना अहम पूरा छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे छोड़ करके वो भिक्षा मांग के लाए, शिव जी के आगे रखी। शिव जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और क्या कहते हैं, ये टुकड़ा कहाँ से आया, ये किसकी झोली का है? तो जो भी सुंदर साथ उसको लेके आता था, शिव जी ये मेरी झोली का है। और बाई जी ने भी वहां पर इतनी सेवा की। 5,000 लोग हैं सुंदर साथ जी, कम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में जब वो टुकड़े आते ना, सबको इकट्ठा करना और फिर सबको बराबर बराबर बांट करके देना, बाई जी ने ये सेवा की। बाई जी अकेले और सबसे बराबर प्रेम करती थी, ये भी नहीं है कि करती थी। तो कितने प्रेम के साथ उन्होंने वहां सभी सुनता। और अब पिंकी, चौपाई मेरी दोहराते, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ चौपाई चौपाई दोहरा। दोहराते टाइम हो गया ना। हाँ जी, समय हो गया। राजी होवे तिन पर पाते हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, इन मंजिलों पहुंचाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की, की जय। बोले श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज। महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलते समय मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, ये जीव है यहीं का, दुनिया का, तो मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपया आप क्षमा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ सुंदर साथ जी। तो अब आज जो समापन का भाव है, वो हमारी प्यारी सी बिटिया, हमारी प्यारी सी सखी कालरा जी आज समापन का भाव बोलेंगी। तो नीरू आज आप अपना भजन बोलिए प्यारा सा। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। जमाने भर के गिले शिकवे सुनाई न करे, मर के दुनिया की तरफ हक की जीते ही रहे। दीवार तर की हदों से हम यूं गुजर जाए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो तुम्हें अपने भी तो असर आए। जब भी देखे तो पिया की वो नजर देखे। अर्श खिलवत में हम अपनी वो फजर देखे। वक्त आखिर का दर्द लेकर कुछ संभल जाए कि बेखुदी
में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए। आह निकले पिया घर मुख से, पिया पिया ये कहें। एक तन मन हो जुदा होकर एक पल न रहे। इश्क की आखिरी मंजिल का हम सफर आए। खुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए। रात और दिन क्या एक पल भी ना करार आए। एक वाहिदत के ही हो जाए, इतना प्यार आए। ये इश्क का हसीन मंजर बस ठहर जाए। खुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए। खुदी में हमेशा पिया नजर आए। पिया नजर आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत ही प्यारा भाव था, बहुत ही प्यारा। कभी तो इश्क में अपने भी वो मुकाम आएगी कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। काश ऐसा भी कभी हमारा भी मंजर हो, हमारे ऊपर भी ऐसा ही असर धनी जी करें और हमें भी हमेशा बेखुदी में राजी 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 दिखा करें। बहुत ही सुंदर भाव बेटा, बहुत दिल को छू लिया आपने, बहुत ही प्यारा भाव। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम तो जी, सुंदर सा प्रणाम। जी, आज हमारी प्यारी सी एक नन्ही सी सखी परम धाम का सुंदर सा छोटा सा कलश बैठा है अर्जी करने के लिए। आज हम इसके मुख से प्यारी सी अर्जी सुनेंगे, कलश जी की अर्जी आज। प्रणाम जी सुंदर सा जी। कलश अनम्यूट करो बेटा, पहले अनम्यूट करो। कलश अनम्यूट करो बेटा। कर रहा है। एक्चुअली मम्मी श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम दीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं तो क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। नवविद पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी।
जन्मधी जो मैं हूँ थी तो क्यों देखे नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐती अर्ज मैं तो करूं पिया बीत पड़ी अंतराय जी। तो अंतर आड़ा टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाई के पिया कीजे हंस विलास जी। वाणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। तेरी मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा।